किसान देश भर में कृषि बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस मना रहे हैं। अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत किसान देश के सभी राज्यों के राज्य भवन पर धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान जम्मू और कश्मीर भी जाएंगे। बंगाल के बाद यूपी, अब जम्मू कश्मीर का भी टारगेट है। धारा 370 हटने के बाद से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ। किसान आंदोलन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि हम सत्याग्रही अन्नदाता के साथ हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने दिल्ली सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि झूठे आंकड़े पेश कर केजरीवाल सरकार ने कोरोना काल में आवश्यकता से ज्यादा ऑक्सीजन हासिल किया है, जिससे अन्य राज्यों पर बुरा असर पड़ा। वहां पर ऑक्सीजन की कमी से जिन रोगियों की मृत्यु हुई है। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर पंचकुला में भारी संख्या में इकट्ठा हुए किसान पंचकुला यमुनानगर हाईवे पर बने नाड़ा साहिब गुरुद्वारा में भारी संख्या में किसानों का जमावड़ा लगा रहा। इस दौरान कई किसान नेता भी मौजूद रहे। किसान आंदोलन के मद्देनजर गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। दिल्ली पुलिस आने जाने वाले वाहनों पर चेकिंग कर रही है, जिसके चलते गुरुग्राम एक्सप्रेस वे पर लंबा जाम लगा हुआ है। बीजेपी के होर्डिंग फाड़ने और झंडे जलाने वाले पर केस दर्ज किए गए। 2 नामजद सहित 15 लोगों पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक के दौरान हंगामा हुआ था। एलनाबाद में राजस्थान की सीमा से सटे मिठूनपुर, किशानपुरा सहित कई गांवों में किसानों के पीने की पानी और सिंचाई पानी को लेकर धरना दिया गया। भारतीय किसान यूनियन पर प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी ने दावा किया है कि पंचकुला के नाड़ा साहिब गुरुद्वारा में हजारों की संख्या में किसान इकट्ठा होंगे और पैदल मार्च करते हुए बिजली बोर्ड कार्यालय का घेराव करेंगे। फरीदाबाद में निकाय विभाग में इन दिनों गजब का खेल चल रहा है। जिस अधिकारी का दंडित करने के लिए नगर निगम से सिफारिश की जाती है, रातों रात उसे प्रमोशन दे दिया जाता है। रुतल के गांव चंदवाली में डिजिटल पार्क से भारतीय तत्वों के करीब 100 पेड़ों को काट डाला गया, जिसकी शिकायत गांव के सरपंच ने पुलिस को दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। फरीदाबाद पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त दिवस पर ड्रग फ्री फरीदाबाद अभियान की शुरुआत की है। पुलिस अधिकारी ने कहा है कि नशा तस्करों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू की जा रही है और युवाओं को समझाया जा रहा है। टोहाना में अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस पर पुलिस की ओर से साइकिल रेस का आयोजन किया गया, जिसके जरिए युवाओं से नशे से दूर रहने का आह्वान भी किया गया। गुरुग्राम में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल 95 रुपये के पार पहुंच चुका है तो डीजल भी 90 रुपये के करीब पहुंच गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। करनाल में कोरोना काल में निजी अस्पतालों ने खूब लूट मचाई। लोगों से मिली शिकायतों के बाद हुई जांच में खुलासा हुआ कि 9 अस्पतालों ने कोरोना संक्रमित 480 मरीजों से 57 लाख रुपए वसूले। हरियाणा में राज्य सरकार ने वर्ष पुराने पानी की समस्या को सुलझाने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना को आगे बढ़ाते हुए उठाया कदम। मूंग या तिलहन वाली फसलों की बुआई करने पर किसानों को दिया जाएगा 4000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा। चरखी दादरी में बाबा स्वामी दयाल धाम पर बाबा स्वामी दयाल सेवा संघ के सहयोग से वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें कैंप में युवा आसपास के लोगों को जागरूक कर वैक्सीन लगवा रहे हैं। स्पुतनिक वैक्सीन का इंतजार अब खत्म हुआ है। साइबर सिटी गुरुग्राम में सरकारी केंद्रों पर जल्द ही लोगों को स्पुतनिक वैक्सीन लगाई जाएगी। देश में पहली बार किसी सरकारी केंद्र पर स्पुतनिक वैक्सीन लगाई जाएगी। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की हरियाणा में दस्तक। फरीदाबाद में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में पहला केस सामने आया। मरीज के संपर्क में आए लोगों की तलाश जारी। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 48,000 से भी ज्यादा नए केसेस सामने, 1183 मरीजों की मौत।
महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 9,604 नए मरीज सामने आए, जबकि 10,000 कोविड मरीज ठीक हुए, 511 मरीजों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में 1115 से भी ज्यादा केस मिले। 4 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में अब 1000 से भी ज्यादा एक्टिव केस। प्रदेश में कोरोना के 140 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 18 लोगों की जान चली गई। 185 से भी ज्यादा मरीज ठीक हुए। एक्टिव केस 1000 से ज्यादा। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। डीजल और पेट्रोल दोनों की कीमतें अधिकतम 35 पैसे तक बढ़ी। महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा सहित देश के 9 राज्यों में पेट्रोल शतक लगा चुका है। अयोध्या के विजन डॉक्यूमेंट्री को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग खत्म हो गई है। इस मीटिंग में पीएम के सामने अयोध्या के विजन डॉक्यूमेंट्री रखा गया।